गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और भारत के भूगोल को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। भारत के भूगोल में स्थिति और विस्तार को देख रहे थे, समझ रहे थे। ठीक है, सब कुछ उसके बारे में क्या कुछ जान सकते हैं, सब कुछ जान रहे थे। अक्षांशीय रेखाएं और देशांती रेखाओं की हमने चर्चा की। पिछली क्लास में ये दो दो टॉपिक छूट गए थे और कुछ थोड़ी आवाज़ चली गई थी एंड में, तो उसको लेकर हम वापस चर्चा कर लेते हैं। छोटे टॉपिक है दोनों, काफ़ी शानदार टॉपिक है, लेकिन आपको क्या करना होगा, वो पहले वाली क्लास देखनी होगी, तब ये चीज़ें समझ में आएगी। और उन क्लास में अक्षांशीय रेखाएं और देशांती रेखाएं एक बच्चे को समझाते हैं ना, उस हिसाब से समझाया है। अगर आपको नहीं आता है अक्षांशीय रेखाएं और देशांती रेखाओं के बारे में, क्या है, कैसे बनती है, कैसे निर्धारित होती है, आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, बस उस क्लास को देख लीजिए। अगर रेखाओं के बारे में आपको थोड़ी बहुत भी मतलब टेंशन है, आपको नहीं आती है वो, आप उसको देख लेना बस। उसके बाद इस वीडियो को देखना। पहले आप देखोगे तो आपको ये भी समझ में नहीं आएगा। उस क्लास को पहले देखना, उसी का एक अंश है ये क्लास, क्योंकि उसमें एंड में थोड़ी आवाज़ चली गई थी इसलिए। अक्षांश रेखाओं और देशांती रेखाओं के बारे में हमने सब कुछ डिटेल में बात कर ली थी उस क्लास में। हमको बस जानना था कि उनका सत्यापन कैसे किया जाता है और वास्तव में उनकी स्थिति और उसका पता कैसे लगाया जाता है, ये हमको बस जानना था। तो इस क्लास में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा अपनी बात करते हैं। हमने उसमें देखा था कि 0 डिग्री एक ग्रीनविच लाइन खींची गई। वो लाइन जो खींची गई, वो ये पृथ्वी देखी थी हमने, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई। उस रेखा का क्या नाम दिया गया? उस रेखा को नाम दिया गया ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। 1884 में समझौता हुआ। उसी समझौते के तहत ग्रीनविच स्थान पर एक वेधशाला थी, उस वेधशाला के अंदर ये बात की गई कि इस स्थान से हम पृथ्वी को दो भागों में बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और वहां से रेखा खींची गई। हमने देखा था क्या 0 डिग्री रेखा से पूरे देश, क्या पूरी दुनिया का कौन कौन व्यक्ति कहाँ पे खड़ा है, कौन सा पौधा कहाँ पे है, ठीक है, कौन से पहाड़ किस स्थान पे है, कौन सा पर्वत कहाँ पे है, कौन सी जगह, कौन सा देश का कौन सा जिला, कौन सा गांव किस स्थान पे है, इसका पता लगाया जा सकता है क्या? लगाया जा सकता है, इसका पता लगाया जा सकता है। और आज आप देखते हो ना, मोबाइल के अंदर जो जीपीएस काम कर रहा है, वो भी इन्हीं के आधार पे काम कर रहा है। इन्हीं रेखाओं की वजह से वो आपको लोकेशन दे पा रहा है। ठीक है, तो समझते हैं कि ये होता कैसे है। 0 डिग्री लाइन से मुझे पता करना है कि यहाँ पे तो ग्रीनविच में तो बज रहे हैं 12, लेकिन मुझे पता करना है कि जो आखिरी छोर है ना पृथ्वी का, उस आखिरी छोर पर 180 डिग्री रेखा पर कितने बज रहे होंगे, मुझे पता करना है। ग्रीनविच स्थान पर यह टाइम हो रहा है, तो 180 डिग्री स्थान पर क्या टाइम हो रहा होगा। तो मुझे पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने पिछली क्लास में देखा कि देशांतर रेखाओं में 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 180 डिग्री को गुणा किससे करूंगा, 4 मिनट से। ठीक है, 1 डिग्री बराबर हमने 4 मिनट निकाले थे। अगर आपको समझ में नहीं आया वो 4 मिनट कैसे निकाले तो आप कमेंट करना, मैं डिटेल में वापस समझा दूंगा, लेकिन हमने उनको अच्छे से समझ लिया था। गुणा करते हैं 4 को 0 से, तो 0, 8 चौक 32, 4 एकम 4 अंक 3, 7, 720 मिनट। ये तो आ गए मिनट, लेकिन हमको चाहिए घंटे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग लगा देंगे 60 का, घंटा निकालने के लिए। 1 बचा 2, 12 घंटे। ठीक है, 0 डिग्री से मुझे 180 डिग्री का टाइम निकालना है, तो क्या आएगा, 12 घंटे आएंगे। ठीक है, मतलब अगर कोई व्यक्ति ग्रीनविच स्थान पर है ना, जैसे कि ग्रीनविच स्थान को आप मान लो आपका खेत है। ठीक है, आपका खेत है और 180 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे भी तो कोई सा स्थान होगा, तो उस स्थान को मान लो आपका घर है, मोटे तौर पर मान लेना। अब आपको कह दिया जाए कि आपके घर पे आप हो और मुझे आपके खेत पे आप हो और मुझे आपके घर का टाइम क्या हो रहा है वो बताओ। तो इसके अनुसार आप क्या बताओगे, जबकि आपका खेत 0 डिग्री पे है और आपका घर 180 डिग्री पे है, तो आप ये बताओगे कि मेरे खेत पे जो मैं बैठा हूँ यहाँ पे तो टाइम हो रहा है कितना, 12 बज रहे हैं। तो आपके घर पे टाइम क्या हो रहा होगा,
वहाँ पे भी 12 ही बज रहे होंगे। क्यों? क्योंकि कितने घंटे हो गए? 180 डिग्री में 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। तो ये 12 घंटे को मैं ये कह सकता हूँ क्या कि या तो एक दिन हो गया या एक रात हो गई, 12 घंटे निकल गए। तो आपको ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं। तो किसी का भी टाइम निकालने के लिए हमें उस डिग्री में गुणा कर लेना पड़ता है। भारत के संदर्भ में हमें देखना है ये चीज़ कि भारत में स्थिति और विस्तार का नियंत्रण या निर्धारण कैसे किया जाता है। ग्रीनविच स्थान स्थित है 0 डिग्री पर। भारत की जो स्थिति है ना वो यहाँ पे है और यहाँ पे है। यह है 68 डिग्री मोटे तौर पर और यह है 97 डिग्री। ठीक है, मिनट कुछ है वो बाद में देखेंगे। 68 डिग्री, क्या मैं 68 डिग्री ना मानकर 60 डिग्री मान लूँ क्या? ठीक है, वास्तविक स्थिति तो हम देखेंगे भारत की, तो क्या मोटे तौर पे मान लूँ क्या? ठीक है, तो इसको मैं 60 मान लेता हूँ, 60 डिग्री। ठीक है, मैंने 60 डिग्री मान लिया इसको। क्या मैं 97 डिग्री ना मानकर 90 डिग्री मान लूँ क्या भारत की स्थिति? ठीक है, तो अब मुझे बताओ, इस स्थान का टाइम अलग निकालेंगे, इस स्थान का टाइम अलग निकालेंगे, अलग निकालेंगे क्या हम? भारत में आप कलकत्ता चले जाओ, ठीक है, या फिर आप गुजरात चले जाओ। कलकत्ता चले जाओ या आप गुजरात चले जाओ या आप अरुणाचल प्रदेश चले जाओ। आपके मोबाइल का टाइम बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। आपके मोबाइल का टाइम नहीं बदलेगा, आपके मोबाइल का टाइम एक जैसा रहेगा। लेकिन ठीक है, यह है अपना भारत, यह है गुजरात, यह है अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये स्थिति है। मैप में देखना आप, यहाँ पे तो गुजरात है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है और इस स्थान पर पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये जो टाइम हो रहा है ना पूरे देश का, वो तो होगा सेम, सेम टाइम होगा, एक जैसा टाइम होगा। लेकिन गुजरात के इधर आपको पता है कि ये हिस्सा है, ये हिस्सा जो है गुजरात के इधर आपको पता है कि ये हिस्सा है पाकिस्तान। आप अब इसको देखिए कि इतने पूरे देश में जो टाइम हो रहा है वो तो सेम हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपने पाकिस्तान के अंदर कदम रखा, कम से कम 2 घंटे टाइम का फर्क आ जाएगा, कम से कम 2 घंटे। एक सीमा जैसे ही पार करते हो आप और टाइम चेंज हो जाएगा मोबाइल में। ठीक है, क्यों हो जाएगा चेंज? उसका कारण क्या है? हमने ये देखा कि 60 डिग्री और 90 डिग्री के मध्य भारत की स्थिति है। अब क्या करते हैं, टाइम जोन होता है, बोलते हैं टाइम जोन, टाइम जोन। ये टाइम जोन क्या होता है? किसी भी देश है ना, कोई सा भी देश होता है, जैसे एशिया महाद्वीप में 48 देश हमने लिखा था, तो सारे देश। अब सारे देश की स्थिति का टाइम पता लगाने के लिए, ताकि ये चीज़ सरल हो जाए कि कोई भी देश उस देश के बारे में पता कर सके कि उस देश में भी क्या टाइम हो रहा होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि गुजरात का टाइम अलग होगा, पश्चिम बंगाल का टाइम अलग हो, यहाँ का टाइम अलग होगा। अब गुजरात में खड़े हो आप, ठीक है, और मान लो गुजरात में 4 बज रही है, उसी वक्त गुजरात के आगे मध्य प्रदेश में 4:30 बज रही होगी, उसी वक्त गुजरात के आगे मध्य प्रदेश के आगे छत्तीसगढ़ में 4:30 5 बज रही होगी, पश्चिम बंगाल में 5:30 बज रही होगी, अरुणाचल प्रदेश में 6 बज रही होगी। तो गुजरात का व्यक्ति मध्य प्रदेश वाले को बोलता है, आधे घंटे का रास्ता है, मान लो आधे घंटे का सफर है, तो ये यहाँ पे खड़ा व्यक्ति बोलता है कि मैं 4 बजे 4:30 बजे मध्य प्रदेश पहुंच जाऊंगा। वहां पे तो मध्य प्रदेश में 4:30 तो पहले ही बज जाएगी ना, वहां पे 4 4:30 बजे कैसे पहुंच पाएगा? इसने तो अपने हिसाब से आधा घंटा टाइम लगेगा उसको, वो जो बोल दिया इसने तो कि मैं आधे घंटे में आपके पास पहुंच जाऊंगा, लेकिन वहां पे तो 4:30 पहले ही बज जाएगी ना, क्योंकि हमने एक टाइम जोन ही निर्धारित नहीं किया यहाँ पे। समझ रहे हो ना इस चीज को? टाइम जोन क्या होता है, आप समझ जाओगे। चलो मान लो गुजरात का व्यक्ति मध्य प्रदेश वाले को ना बोले और छत्तीसगढ़ वाले को बोले जहाँ पे 5 बज रही है, ठीक है, गुजरात का व्यक्ति 5 बजे छत्तीसगढ़ वाले को, सॉरी 4 बजे छत्तीसगढ़ वाले को बोले कि मैं 5 बजे छत्तीसगढ़ पहुंच जाऊंगा 1 घंटे में, चाहे एरोप्लेन लेके आऊं। लेकिन इसको पता है होगा कि नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ में तो 5 बज रही है, तो वो व्यक्ति देखेगा ये पागल है क्या, 5 कैसे बजा दी, मतलब 5 तो बज गई हमारे, अब कैसे कैसे पहुंचेगा 1 सेकंड में ये, तो ये कैसे हुआ?
हर स्थान का टाइम अलग अलग होता है, ये हमें पता है। जैसे ही एक देशांतर बढ़ेगी, जैसे ही 1 डिग्री बढ़ेगी, 4 मिनट टाइम बढ़ जाएगा। जैसे मान लो गुजरात में 5 देशांतर रेखाएं गुजरती है, गुजरात में 5 देश, जैसे गुजरात है 5 देशांतर रेखाएं गुजर रही है, ठीक है। मान लो एमपी के अंदर 5 देशांतर रेखाएं गुजर रही है और छत्तीसगढ़ के अंदर 5 देशांतर रेखाएं गुजर रही है। मान लो, मानना है बस, ठीक है, गुजर रही है रेखाएं। अब मुझे बताओ कि हर एक देशांतर रेखा के बाद कितने मिनट बढ़ जाएंगे? 4 मिनट। यहाँ पे भी 4 मिनट, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, 4 4 4 4, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब जोड़ो, गुजरात के एक गांव में जो व्यक्ति खड़ा है ना, जैसे कि मान लो आपका मोहल्ला होगा, गांव होगा, जो भी होगा, तो एक गांव का एक छोर थोड़ा दूर, मान लो 400-500 मीटर, आप इधर खड़े हो, एक उधर खड़ा है, आपने खड़ा है और आपने उसको बोला कि 5 मिनट में तेरे पास पहुंच जाऊंगा, ठीक है, 5 मिनट में। अब दोनों देशांतरों पर आप खड़े हो, एक देशांतर पे ये आपका मित्र खड़ा है, दूसरे पे आप खड़े हो। आपने बोला 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तो उसने मोबाइल निकाला, टाइम देखा, 4:05 हो रहे थे, ठीक है। और इसने जब बोला ना कि 5 मिनट पहुंच जाऊंगा, उसके मोबाइल में वही टाइम हो रहा था। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा? वो तो देखेगा ना, जो पागल है तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो इसका निर्धारण कैसे करते हैं। टाइम जोन, ठीक है। तो क्या होता है कि दोनों को माइनस किया जाता है, 60 में से 90 को माइनस करेंगे तो कितने डिग्री आएगा? 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, मतलब दोनों को माइनस कर देंगे, 30 डिग्री आएगा। 30 डिग्री में भाग लगा देंगे 2 का, कितना आएगा? 15 डिग्री। अब क्या किया जाता है कि अब क्या किया जाता है यहाँ पे कि 15 डिग्री को मध्य मानकर, जैसे ये भारत है, तो क्या करते हैं कि इसके मध्य में एक रेखा खींच दी गई, इसके बीच में एक रेखा खींच दी गई। इस रेखा के आधार पर यह कह दिया गया कि इस लाइन पे जो टाइम हो रहा होगा ना, वो पूरे भारत का टाइम निर्धारण करेगा। मतलब कि अगर यहाँ पे 4 बज रही है, यहाँ पे 4 बज रही है ना, तो पूरे भारत देश में 4 ही बजेगी। लेकिन पाकिस्तान आ रहा है, इधर इधर म्यांमार आ रहा है, तो पाकिस्तान का टाइम इस टाइम जोन से डिवाइड हम नहीं बनाएंगे, ये इस देश का भी हम नहीं बनाएंगे, बांग्लादेश का भी हम नहीं बनाएंगे, उनका टाइम जोन अलग होगा, उनका टाइम जोन अलग होगा। हम निर्धारण नहीं करेंगे उनका, हमने बस अपने देश के लिए कर दिया कि हमारे देश में 4 बज रही है तो हमारे पूरे देश में 4 ही बजेगी, ठीक है, भारत के लिए। फिर क्या होगा? गुजरात का व्यक्ति किसी को भी बोल दे कि मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा, अगर वो पहुंच सकता है तो व्यक्ति बोलेगा हाँ ठीक है, 5 बजे तू पहुंच जाएगा, आराम से पहुंच जाएगा। क्योंकि क्या है कि टाइम सबका सेम है, टाइम सबका सेम है। बाकी हमें सबके लिए अलग अलग टाइम सेट करना पड़ता। यहाँ पे खड़ा उसके लिए टाइम अलग सेट करना हो मोबाइल में, फिर यहाँ पे खड़ा उसके लिए अलग सेट करना पड़ता, हर राज्य के लिए अलग करना पड़ता। जैसे कि एक राज्य बोल दे नहीं हम तो हमारा टाइम जोन अलग ही रखेंगे, तो फिर वो बनेगा नहीं ना बात, उसके लिए फिर अलग टाइम होगा ऐसे। तो पूरे देश के लिए एक ही निर्धारित की गई सीमा, और वो थी 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, ये बनाई गई रेखा, ठीक, ये तक आपको समझ में आ गया। अब देखो, ये तो टाइम तो हमने समझ लिया कि भारत में किस तरह निर्धारण किया गया, टाइम जोन क्या होता है ये भी हमने समझ लिया। एक चीज और है इसमें समझने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसके माध्यम से समझेंगे हम। 0 डिग्री पर मान लो 12 बज रही है, हमने देखा था कि यहाँ पे 0 डिग्री पे 12 बज रही है, 0 डिग्री पे 12 बज रही है। अब आपको पता है कि पृथ्वी 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो पृथ्वी जब 360 डिग्री घूमेगी ना, तो हर 15 डिग्री में वो 1 घंटा घूम जाएगी, या 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूम जाएगी, ठीक है। 1 डिग्री में 15 डिग्री में वो 1 घंटा घूम जाएगी, मतलब कि आपकी घड़ी में 12 बज रही है, और 1 बजे, 12 से 1 बजने तक, ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा कि पृथ्वी 15 डिग्री घूम चुकी है। मतलब कि सूर्य आपके सामने था, जैसे यहाँ पे पृथ्वी, यहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है, तो इस भाग में सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो 15 डिग्री पृथ्वी ऐसे घूम जाएगी। तो इस बात से आप समझ जाना
कि पृथ्वी की स्थिति सूर्य को लेकर चेंज हो गई है थोड़ी बहुत, वो 15 डिग्री घूम गई है। और जब वो 180 डिग्री घूम जाएगी ना, आपको सूर्य दिखना बंद हो जाएगा। मान लो कि सुबह 6 बजे सूर्य उदय हुआ, कितने पूरे दिन रहेगा, तो शाम को 6 बजे सूर्य अस्त हो जाएगा वापस। ठीक है, आपको नहीं दिखेगा। इसमें 1 घंटे 2 घंटे का अंतर आ सकता है मौसम के हिसाब से, या पृथ्वी के झुके हुए होने के कारण। तो वो सारी चीज़ें सूर्य को लेकर हम जलवायु में पढ़ेंगे। लेकिन अगर सुबह 6 बजे सूर्य अस्त हुआ है ना, तो मोटे मोटे तौर पर अगर मान कर चलना चाहिए कि वापस शाम को 6 बजे वापस सूर्य दिखना बंद हो जाएगा और रात शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब पृथ्वी 1 घंटा में 1 डिग्री में घूम रही है, यहाँ पे पहुंची 180 डिग्री। अब मैंने समझा दिया आपको कि जैसे ही पृथ्वी वापस 12 से वापस 12 बजाएगी, तो क्या होगा, 12 घंटे में दिन, या तो दिन खत्म हो जाएगा या रात खत्म हो जाएगी। उसके बाद पृथ्वी वापस रात शुरू होगी, और रात शुरू होती वापस 12 बज जाएगी। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, रात में आपने कभी भी मोबाइल देखा हो ना, जैसे ही 11 बज रही होती है रात में, जैसे ही 11 बज रही होती है, रात की 11, उसके बाद मोबाइल के अंदर 11:59 होते हैं, 11:59 होते हैं। ये टाइम आपने देखा होगा, ये टाइम आपने देखा होगा कि 11:59 और 59 सेकंड, ये आपने देखा होगा। ठीक है, लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा, ये वाला टाइम आपने कभी नहीं देखा होगा। रात की बात कर रहा हूँ मैं, दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। दिन में तो 12 बजती है, रात की बात कर रहा हूँ। 11:59 होते ही, रात में 12 नहीं बजती है, रात में ये बजती है, ये शुरू होता है 00:01 या 01 सेकंड, ये टाइम शुरू होता है। ठीक है, 01 ये टाइम शुरू होगा, आप देखना कभी। उसका कारण क्या होता है रात का, ये बजने पर हमें लगता है कि पूरे 24 घंटे पूरे हो गए, पूरे 24 घंटे पूरे हो गए। अब यहाँ पे 11 नहीं बजे, अगर रेल की घड़ी की बात करें ना, तो यहाँ पे 23 बजेंगे, 23 बजेंगे। ठीक है, उसका कारण है 23 बजेंगे, 23 बजेंगे। इसका कारण क्या है कि 24 कभी नहीं बजेंगे, 24 कभी भी नहीं बजेंगे। 24 की जगह क्या बजेगा, 00:01:01, या तो 1 मिनट हो जाएगा या 1 सेकंड से शुरुआत हो जाएगी, लेकिन 24 कभी नहीं बजेंगे। उसका कारण क्या है, कारण है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो टाइम निर्धारित किया गया ना, वो ये लाइन खींची गई, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इस तरफ नहीं खींची गई। देख लो 150 डिग्री पे खत्म हो रहा है चीजें। ठीक है, 150 डिग्री पे, 180 डिग्री चाहता तो मैं आगे बना सकता था, लेकिन लाइन एक ही है 180 डिग्री, ये रही वो। इधर से कोई व्यक्ति भाग के जाए ना, इधर से कोई भी व्यक्ति भाग के, क्या एरोप्लेन लेके भी जाए, यहीं पे पहुंचेगा वापस। ऐसे नहीं कि वो आगे जाके गिर जाएगा, नहीं गिरेगा। हमने क्या देखा था, हमने ये तो देखा था, घूम रही है पृथ्वी। चलो पृथ्वी को घूमना बंद ही कर दो आज, खड़ी कर दो, ऐसे है स्थिर कर दो, चलना फिरना बांध दो इसको, पृथ्वी को रोक दो इसको। आपको गाड़ी दी मैंने, ठीक है, जितना टाइम लेना लो, घूमो, इधर जाओ इधर जाओ, कहीं पे भी जाओ, जिस स्थान पे जाओगे वहीं पहुंचोगे, और कहीं नहीं जाओगे। ऐसा नहीं है कि आगे जाके गड्ढे में गिर जाओगे, नहीं। पृथ्वी का अंत नहीं होता है, वो आपको गुरुत्वाकर्षण बल है जो आपको खींच रहा है। आप देखना, अब आप पृथ्वी के नीचे नीचे वाले हिस्से में भी चले गए ना, तो मान लो कि ये पृथ्वी है, आपका मुंह इधर है, आपका मुंह ऊपर है, ये मुंह देखना आप, इस ये मुंह है आपका, और यहाँ पे आप खड़े हो। ठीक है, यहाँ पे खड़े हो आप। अब मान लो आप दौड़ते 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 इधर चले गए नीचे, तो आपका मुंह किधर चला गया, यहाँ पे आपका मुंह नीचे है, देखो इसको। अब हो सकता है कि अभी इस वक्त भी आपका मुंह नीचे ही हो पृथ्वी के, आपको पता थोड़ी चलेगा आपका मुंह किस तरफ। आपको तो गुरुत्वाकर्षण ने खींच रखा है आपकी तरफ, आपके पेड़ को, आपके सॉरी पैरों को खींच रखा है, आपके पूरे शरीर को खींच रखा है, इसलिए आप तो खड़े हो पा रहे हो। लेकिन हो सकता है आपका मुंह अभी भी नीचे हो, लेकिन आप गिर नहीं रहे हो, क्योंकि बल लग रहा है वो। लेकिन वास्तव स्थिति ये भी हो सकती है काफ़ी सारे लोगों की, क्योंकि पूरे पृथ्वी पर तो लोग रहते हैं ना, कोई न कोई कहीं न कहीं तो ऐसे भी हो रहे होंगे ना अभी। ठीक है, लेकिन नहीं दिखता है, क्योंकि आस पास सारी चीज़ें उल्टी होगी वहाँ पे, सारी चीज़ें उल्टी होगी। अब आपको एक ऐसी जगह बंद कर दिया जाए, वहाँ ऐसी जगह पर ले जाया जाए जहाँ सारी चीज़ें उल्टी है, और आपको भी उल्टा
रख दिया जाए वहाँ पे और फिर आपकी आंखें खोली जाए और आपको हिलने डुलने नहीं दिया जाए, तो आप सारी चीज़ें तो आप भी यही देखोगे कि हाँ मैं उल्टा नहीं हूँ, मैं सीधा हूँ, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ये है, यहाँ पे नाव लेके जाओ, आप गाड़ी लेके जाओ, मान लो कि प्रशांत महासागर में यहाँ पे नहा रहे हो आप और नाव लेके इधर निकले, तो आप वापस इधर पहुंच जाओगे, खत्म ही नहीं होगी, चीज़ें चलती रहेगी। ये अब समझ में आ गया होगा। अब 0 डिग्री को देखो आप, क्या वास्तव में हमने यहाँ पे चॉइस बजाई क्या अभी, ये टाइम हमने किया क्या, 23 के बाद हमने चॉइस बजाई क्या, नहीं बजाई, हमने वही टाइम वापस शुरू कर दिया जो हो रहा था, वही टाइम हमने वापस शुरू कर दिया जो हो रहा था। मतलब कि 360 डिग्री रेखा है ही नहीं, 360 डिग्री रेखा दिखी क्या आपको कहीं भी, 180 डिग्री के बाद वापस 0 डिग्री, ठीक है, तो 360 डिग्री रेखा नहीं है वास्तव में। 360 डिग्री का कौन बन रहा है, वो 0 डिग्री को लेकर बन रहा है। अगर 0 डिग्री की जगह मैं 360 डिग्री भी कर दूं ना, तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि शुरुआत एक से ही हो रही है, देख लो 15 डिग्री, 360 डिग्री पे खत्म हो गया, वापस 1 2 3 4 15 ऐसे, तो हम इसको 360 नहीं बोल के क्या बोलते हैं, 0 डिग्री बोलते हैं। वास्तव में 0 डिग्री ही 360 डिग्री है। इसलिए देशांतर रेखाएं जो होती है ना, वो 361 नहीं होती है, 360 होती है, 360 होती है, क्योंकि 24 नहीं बजेंगे कभी भी, देखना 23 59 59 होने के बाद वापस एक जीरो हो जाएगा। उसका कारण यही है कि 0 डिग्री रेखा कहो या 360 डिग्री रेखा कहो, दोनों रेखा सेम है, एक ही है, यही है वो 360 डिग्री। ये तो हो गई 180 डिग्री, ये हो गई 360 डिग्री, इसको 360 डिग्री कह दो आप, चाहे 0 डिग्री कह दो, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, ठीक है। वास्तव में 360 डिग्री का कोण लिखा हुआ ही नहीं है कहीं पे, देख लो कहीं बन रहा हो तो, 180 के बाद वापस 0 डिग्री आ रही है, मतलब कि 360 डिग्री को ही हमने 0 डिग्री रेखा कह दिया। उसका कारण क्या था कि 360 डिग्री कहने पर कैसा लगता, बहुत भारी लगता ना, इसलिए हमने अक्षांशी रेखा, जब हमने 0 डिग्री आधार रखा, उसके कारण हमको ग्रीनविच रेखा का आधार भी 0 डिग्री रखना पड़ा। ये डिटेल में आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वास्तव में 180 डिग्री और 0 डिग्री को माना गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये दोनों रेखाएं मिलकर ही रात दिन का निर्धारण करती है, 12 घंटों का निर्धारण करती है। 180 डिग्री रेखा ये देख लो, अब इसको देखो ध्यान से, जब हम इसको हटा देते हैं तो क्या पृथ्वी दो भागों में विभाजित होगी कि नहीं होगी, दो भागों में पृथ्वी विभाजित हो गई कि नहीं होगी, देखो एक आधा भाग इधर हो गया, आधा भाग इधर हो गया, तो ये आधा भाग रात होगी, अगर इस आधे भाग में रात होगी तो आधे भाग में दिन होगा, आधे भाग में दिन होगा तो आधे भाग में रात होगी। अब यहाँ पे होता क्या है कि पृथ्वी, ये तो हमने खड़ी देखी पृथ्वी को ऐसे, लेकिन पृथ्वी क्या है वास्तव में झुकी हुई है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है। उसके कारण क्या होता है कि थोड़ा चेंज आता है उसमें, कि अगर सूरज की रोशनी इस जगह ज़्यादा पड़ रही है ना, तो ये वाला आधा एरिया कवर करेगी वो, ये वाला आधा एरिया कवर करेगी जहाँ पे दिन होगा, और इधर आधे वाले एरिया पे रात होगी। अगर सूरज की रोशनी इस जगह पड़ रही है ना, तो ये पृथ्वी का जो आधा एरिया होगा वो कवर करेगी और आधे एरिया पे रात होगी और यहाँ पे दिन होगा। इस कारण पृथ्वी वास्तव में हर जगह 6 बजे ही रात नहीं होती है और 6 बजे ही सुबह नहीं होती है, हर जगह। कई जगह 9 बजे होती है, कई जगह 12 बजे होती है, कई जगह सुबह 4 बजे हो जाती है, तो ये डिफरेंट आता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश का अगर हम देखेंगे ना, सूरज वहाँ पे गुजरात से 2 घंटे पहले उदय हो जाता है, 2 घंटे पहले हो जाता है। वैसे ही गुजरात में वहाँ जब अरुणाचल प्रदेश के लोग उठ जाते हैं, सब कुछ काम कर लेते हैं, खेतों पे चले जाते हैं, गुजरात के लोग तो तब तो उठते हैं, क्योंकि सूरज पहुंचने में टाइम लगता है ना, सूरज की रोशनी वहां पहुंचने में टाइम लगती है, क्योंकि पृथ्वी तो उसी अनुसार घूमेगी ना, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, ज्यादा थोड़ी घूमेगी क्या। तो वो सब हम भारत की स्थिति में देखेंगे कि भारत में किस जगह क्या टाइम हो रहा है और किस तरह टाइम जोन फिक्स किया गया, वो ये आपको यहाँ पे देखना है। टाइम जोन बनाए गए ना, हर देश के लिए अलग बनाया गया, और वर्तमान में 24 टाइम जोन होते हैं, 24 टाइम जोन है अभी। काफी देशों में सेम भी बनाए गए, इसलिए फिर उन्होंने ये कर दिया, लेकिन वर्तमान में 24 टाइम जोन है अभी। अब ये टाइम जोन
काफ़ी देशों में डबल भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इन देशों में दो दो टाइम जोन भी है, क्योंकि उनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है, इसलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको, मैंने यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस क्यों किया, उसका कारण क्या है, माइनस और प्लस क्यों किया। पूर्व के अंदर सूर्य उदय होगा, ठीक है, वहां पे रोशनी पड़ेगी, रोशनी पड़ेगी तो ये इधर तो उजाला पहले हो जाएगा और इधर उजाला बाद में होगा। इसी तरह पृथ्वी का टाइम जो चलता है, इधर बढ़ता जाता है और इधर घटता जाता है। सूर्य और टाइम दोनों विपरीत दिशा में होते हैं, दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। जैसे गुजरात में टाइम जल्दी हो जाएगा, मतलब कि देखो आप, बढ़ता हुआ टाइम चलेगा, इधर से 2 बजेगी, 30 डिग्री पे 2 बजेगी, 60 डिग्री पे 4 बज जाएगी, 90 डिग्री पे 6 बज जाएगी, 120 डिग्री पे 8 बज जाएगी, 150 डिग्री पे 10 बज जाएगी और 180 डिग्री पे 12 बज जाएगी। ये टाइम बढ़ता हुआ चल रहा है, लेकिन वापस 180 डिग्री पे जाने के बाद वापस टाइम घटना शुरू हो जाता है। जैसे -10 12 के बाद वापस 10 बजेंगे, ठीक है, वापस -8 बजेंगे, ऐसे, तो ये टाइम वापस घटता हुआ शुरू हो जाता है। अब इसको घटाओ मत आप, 12 के बाद 14 16 ये कर दो, रेल का टाइम चला दो, नहीं घटेगा, ये बढ़ता रहेगा। लेकिन हमने मोटे तौर पर 12 12 का टाइम ही माना है, 12 के बाद वापस हम 1 से शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसको घटाना पड़ा यहाँ पे। तो ये क्यों घट रहा है, क्या घट रहा है, ये भारत की स्थिति के अनुसार जब देखेंगे तब हम उसमें देखेंगे। ये है वर्ल्ड का मैप, जिसमें अक्षांश देशांतर रेखाओं का कैसे बनाया गया, कैसे उनका टाइम निर्धारित किया जाता है, वो सब हमने देखा। किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारण किया गया, वो हमने देखा। ये सब हमने डिटेल में चर्चा कर ली। अब हम भारत की स्थिति और उसके विस्तार को वास्तविक तौर पर स्थापित करेंगे और उसमें देखेंगे कि भारत का अक्षांश विस्तार क्या है, देशांतर विस्तार क्या है, और फिर उसकी तटीय सीमा को, देशों के बारे में बात करके हम उस टॉपिक के अंत की ओर बढ़ने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपने देखा समझा। अगली क्लास में मिलते हैं हम, ठीक है।